बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 23 अप्रैल 2020 है और क्योंकि आप लोगों को पता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जिन लोगों ने छुट्टी लगवाई हुई है, फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाए हुए हैं, अगर वो अपने मुल्क में जाना चाहते हैं तो वो अपना डाटा फ़िल करें ऑनलाइन अबशर के थ्रू। तो अभी मैं आपके सामने वो पूरा प्रोसीजर करूँगा, आपने इसको फॉलो करना है। लेकिन स्टार्ट में कुछ चीज़ें बताना भी आपको ज़रूरी हैं। ऐसे लोग जिनके फ़ाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हो चुके हैं, ऐसे लोग जिनके खरूज ओहदा एक्सपायर हो चुके हैं और उन्होंने सफ़र नहीं किया सऊदी अरेबिया से, तो ऐसे लोगों के लिए फ़ैसिलिटी नहीं है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आप ट्राई करें, लेकिन मैंने ट्राई कर चुका हूं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोगों को ये फ़ैसिलिटी नहीं मिलेगी। सिर्फ वो लोग अभी अपने मुल्क को जा सकते हैं जिनके खरूज ओहदा या फिर उनके फ़ाइनल एग्ज़िट वैलिड हों। और दूसरी बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि फ़ाइनल एग्ज़िट और छुट्टी इस वक्त आप अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल आप अप्लाई उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरह पहले आपकी कंपनी या कफ़ील अप्लाई करते थे। अभी तरीक़ाकार चेंज हो गया है। आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन तरीका उसका मुख्तलिफ हो गया है। उसका तरीका क्या है उसकी पूरी वीडियो पहले से मैं बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाइए और जाकर वीडियो देख लीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि कम छुट्टी या आपका फ़ाइनल एग्ज़िट दोनों चीज़ें आपकी कंपनी या कफ़ील ही आपके लिए अप्लाई करेगी। लेकिन ये वाला जो काम है, आपने जो रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि मैंने अपने मुल्क जाना है, आपके पास फ़ाइनल एग्ज़िट का पेपर है या आपके पास खरूज ओहदा लगा हुआ है आपका, आपने जाना है, तो ये काम आप खुद करेंगे। तो यहाँ पे आपने गूगल में आके सिंपल आपने moi.gov.sa यहाँ पे टाइप करना है और इसको आपने ओपन कर देना है। और याद रखिएगा कि ये वाला तरीका आपको मैं गूगल में बता रहा हूँ। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मौजूद है डायरेक्ट भी, और यहाँ पे भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे वज़ारत दाखिलिया को ओपन करेंगे और उसके बाद ये वाला पेज होगा। यहाँ पर आपने अलदखूल इला मनसा अबशर, मैं यहाँ पे इंग्लिश इसको कर लेता हूँ। बिल्कुल इजी और सिंपल है क्योंकि हमने इसमें नोट कोई लिखना नहीं है, सिंपल रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो इंग्लिश में भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। नॉर्मली आप अगर अरबी में करते हैं तो अच्छा होता है। बहरहाल लॉग इनटू अबशर प्लेटफॉर्म करते हैं और यहाँ पर आप अफराद इंडिविजुअल्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस पेज पे आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर ओहदा का एक अलहदा बटन है। अगर आप उसको इंग्लिश कर देते हैं यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ओहदा का, यहाँ पर ओहदा जो यहाँ पर इसको आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर दो किस्म की है जी, न्यू ट्रैवल रिक्वेस्ट और ट्रैवल रिक्वेस्ट इंक्वायरी। अगर आप ऑलरेडी अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर चुके हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पर चेक करेंगे। लेकिन अभी हमने क्योंकि न्यू रिक्वेस्ट सेंड करनी है यहाँ पर, तो हम न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन हमारे पास आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए अकामा नंबर है और बॉर्डर नंबर है। बॉर्डर नंबर जो आपके पासपोर्ट पर जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं और आपके पासपोर्ट पर हाथ के साथ एक नंबर लिखा जाता है, बॉर्डर नंबर कहलाता है। या फिर अगर आपकी फैमिली विज़िट वीज़ा पे है और उनका जो अबशर होता है, आपके अबशर पे भी वहाँ पे बॉर्डर नंबर शो होता है और इसके अलावा आपके पासपोर्ट पर भी बॉर्डर नंबर लिखा होता है। तो मैं क्योंकि अकामा होल्डर के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको वजात कर देता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इसके बाद अगली वीडियो में ट्राई करने वाला हूँ कि विज़िट वीज़ा वाले जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उनका क्या तरीका है, फिर उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। फ़िलहाल अकामा वालों की बात हो रही है तो आपने अकामा नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। अकामा नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे अरबी में पूछ रहा है, आप यहाँ पे टाइप चेंज कर दें। टाइप चेंज करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी। उसके बाद आपने यहाँ पर दे देना है मोबाइल नंबर जी। तो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपने यहाँ पर ये वाला कोड एंटर कर देना है। कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे हम चले जाएंगे कंटिन्यू पे। तो यहाँ पर ये वाली इन्फॉर्मेशन मेरे सामने सारी आ गई है। यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को आपने नेक्स्ट यहाँ पर ये जो सिलेक्शंस हैं ये वाली सिलेक्शंस करनी है। अपना नाम यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि आप कौन से एरिया में हैं। आप रियाज, कसीम, हाइल, ईस्टर्न प्रोविंस और तबूक, नॉर्दर्न बॉर्डर और जौफ, मक्का, मदीना, जो भी आपका एरिया है। तो मैं यहाँ पे ईस्टर्न, क्योंकि दमाम है तो ईस्टर्न प्रोविंस यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। अब मैंने सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा सिटी है। तो यहाँ पर टॉप पे ही दमाम मेरे पास आ गया।
اور اس کے بعد یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ 2 سٹی ہیں. یہ پہلا والا سٹی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت ہیں کس سٹی میں، اور دوسرے والا سٹی آپ سے پوچھا جا رہا ہے فار ایگزامپل آپ الخبر میں موجود ہیں تو آپ کو یہاں پر الخبر سلیکٹ کرنا ہوگا، کیونکہ الخبر سے دمام تک جو ٹریول آپ نے کرنا ہے اس کے لیے بھی تو آپ کو کوئی پرمیشن چاہیے، کیونکہ موجودہ پابندیوں کی وجہ سے آپ سفر نہیں کر سکتے. تو آپ کو یہاں پر لازمی بتانا ہوگا کہ آپ موجود اس وقت کس سٹی میں ہیں اور ٹریول کہاں سے کرنا ہے. تو آپ نے ڈپارچر سٹی یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے. ڈپارچر سٹی بھی میں یہاں پر یہی کروں گا دمام، کیونکہ بندہ آلریڈی دمام میں موجود ہے اور دمام سے ہی سفر کرنا ہے. تو اگر آپ الخبر میں ہیں، آپ القطیف میں ہیں، تو یہاں یہ سلیکٹ کریے گا آپ القطیف یا الخبر جو بھی آپ کا سٹی ہے. اس کے بعد ارائیول کنٹری ہے، آپ کون سے ملک میں جا رہی ہیں. تو میں یہاں پر پاکستان سلیکٹ کر رہا ہوں، آپ اپنا ملک سلیکٹ کر لیجئے اگر آپ انڈین یا بنگالی یا کوئی اور نیشنلٹی آپ کی ہے تو. اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. کنٹینیو پہ کلک کیا تو پاسورڈ آ جائے گا آپ کے نمبر پر، موبائل نمبر پر. تو پاسورڈ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے، یہاں پر کوڈ انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ والا آپ کے سامنے آ گیا، یور ریکویسٹ ہیز بین سبمٹڈ سکسیزفلی، یور ریکویسٹ نمبر از، یہ ریکویسٹ نمبر بھی آپ کے پاس آ گیا. یو ول ریسیو SMS ونس یور ریکویسٹ اپڈیٹڈ. آپ کی جب بھی ریکویسٹ اپڈیٹ ہوگی، ریکویسٹ آپ کی ریجیکٹ ہوگی یا ایکسیپٹ ہوگی تو آپ کو میسج آ جائے گا. یاد رکھیے گا کہ آپ کو میسج آئے گا اور آپ کو فلائٹ کی انفارمیشن بھی دی جائے گی. فلاں ٹائم پہ فلاں ڈیٹ کو آپ کی فلائٹ ہے اور فلائٹ کے لیے ٹکٹ بھی آپ کو خریدنا ہوگی، لیکن اس کی ڈیٹیل ابھی نہیں آئی ہے کہ ٹکٹ خریدنے کا طریقہ کیا ہوگا اور ٹکٹ کتنے میں ملے گی، کیا کوئی فکس پرائس ہے یا اس میں آپ پہلے بک کرواتے ہیں آپ کو کم ملتی ہے، بعد میں کرواتے ہیں آپ کو زیادہ ملتی ہے. تو یہ کچھ نہیں اس وقت کہا جا سکتا، لیکن بہرحال انشاءاللہ امید ہے کہ جن لوگوں کی چھٹی لگی ہوئی ہے اور ویلڈ ہے، جن لوگوں کے خروج نہائی لگی ہوئی ہیں اور ویلڈ ہیں، ایسے لوگوں کو چانس ملے گا. جن کے خروج نہائی ایکسپائر ہو چکے ہیں، جن کی چھٹی ایکسپائر ہو چکی ہے، ان کو ویٹ کرنا ہوگا، ابھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.